हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 5 का गणित का मॉडल पेपर। ठीक है, मैं आपको सॉल्व पेपर गणित का करवा चुकी हूँ। ये रहेगा हमारा मॉडल पेपर, और पर्यावरण और हिंदी का मॉडल पेपर भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये आपका एमपी बोर्ड क्लास 5 मॉडल पेपर है गणित का। तो चलिए फटाफट से हम समझते हैं हमारे पेपर में क्या, कैसे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और आप इस पेपर को स्वयं करने की कोशिश करें, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये रहा आपका अंग्रेजी का सॉल्व पेपर। ये सर ने कराया था, आप इसे भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए तो चलते हैं हम गणित के मॉडल पेपर पर। तो हमारे इसमें विकल्प होते हैं और हर विकल्प 1 नंबर का होता है। ठीक है, आपके छोटे छोटे से विकल्प आते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और एक का आपको आंसर देना होता है। ठीक है, इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। देखिए, जैसे प्रश्न 1, संख्या दी है 7520 और 9, इन सब का संयुक्त रूप क्या होगा। मतलब हमें इनको जोड़ना है, 7500, 200 और 9। तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7529। ठीक है, हमें जोड़ना है, संयुक्त रूप का मतलब जोड़ना। दूसरा देखिए, एक समकोण का मान कितना होता है। समकोण का मान बेटा क्या होता है, 90 अंश। हम सभी जानते हैं, मैंने आपको काफी बार बताया है। तीसरा देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए, वृत्त है, ठीक है, बोल रहा है वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी। ये दूरी क्या है, तो बेटा ये आर होती है, त्रिज्या। इसको भी मैंने आपको काफी बार बताया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में गलती ना करें, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर दें। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल। ये वर्ग है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब अंदर का, और परिधि मतलब परिमाप मतलब बाहर का। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है मतलब अंदर का। फॉर्मूला हमारा क्या है, सूत्र भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का वर्ग, या फिर भुजा गुणा भुजा। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं, 1/2 और 1/2 मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए, 1/2 मतलब हम सभी जानते हैं क्या होता है, आधा। आधा प्लस आधा, 1/2 1/2 है ना, 2 बार है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई रोटी है, ठीक है, इसके मैं 2 टुकड़े कर दूं तो ये आधी हो गई और ये आधी हो गई। ये आधी और ये आधी, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये क्या हो गई, पूरी हो गई, मतलब 1 हो गया पूरा। ठीक है, तो 1/2 1/2 मिलकर क्या बनाते हैं, 1 पूरा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे तो आपको अच्छे से आंसर देना है सबका। प्रश्न 6 देखिए, 10 रुपए के 15 नोटों का कुल मूल्य कितना होगा। देखो बेटा, 10 रुपए के कितने नोट हैं, 15 नोट हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम गुणा करते हैं, तो दोनों की गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, 150 रुपए हैं हमारे पास। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए, अंग्रेजी अक्षर एल में कौन सा कोण बनता है। ये एल है, एल में बेटा क्या कोण बनेगा, ये वाला। तो ये कोण कौन सा है हमारा, समकोण, मतलब 90 अंश का कोण है। सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना, और इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपके सही हैं। अभी जैसे आप पूरा पेपर कर लोगे ना, उसके बाद मुझे बताना कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 देखें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर। प्रश्न 9 देखिए, संख्या 12 का एक गुणनखंड है। संख्या 12, 12 का गुणनखंड मतलब कोई ऐसे 2 शब्द जिनकी हम गुणा करके 12 ले आए, जैसे 2 छिक्की 12, ठीक है, 4 ती 12, या 3 चौक 12, ठीक है, इस तरीके से, या 6 दूनी 12। तो इसने एक पूछा है, तो कोई भी एक लिख दो इन सब में से, 4 में से। ठीक है,
तो इन सभी के आपको एक एक नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न 10 देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या। विषम संख्या बेटा हमारी कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी हमारी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या है? 1। ठीक है, तो बेटा इसमें से क्या है, आपके 5 खाली स्थान आते हैं और 5 विकल्प आते हैं इसी प्रकार के। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके अति लघु प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा लघु, हाँ पहले अति लघु आते हैं। इसमें क्या है, मैंने लघु और अति लघु दोनों मिक्स कर दिए हैं। अति लघु भी आते हैं और कुछ लघु भी आते हैं। अति लघु 2 नंबर के आते हैं और लघु 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने इसमें। देखिए प्रश्न 11, इन दोनों की गुणा कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। सादा सा प्रश्न है, आप गुणा स्वयं कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया भी है। प्रश्न 12 देखिए, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत बेटा हमारा इस प्रकार का होता है। उसने बोला लंबाई 8, मतलब ये जो दोनों तरफ लंबाई है ये 8 है, और चौड़ाई मतलब ये इधर ये दोनों लाइन हमारी 5 है। क्या पूछा? क्षेत्रफल मतलब अंदर का, और जब भी अंदर का पूछे तो इन दो की गुणा कर देते हैं, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई क्या है हमारी 8 और चौड़ाई क्या है 5। 8 की 5 में गुणा करेंगे 40 वर्ग सेमी। ठीक है, सरल है प्रश्न, कोई बेटा कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, चिंता मत करना। ठीक है, अच्छे से तैयारी करके जाना अपनी, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न 13 पर। नीचे दिए गए कोणों के नाम लिखिए। देखिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, जैसे हमारे पास इस तरीके से चांदा होता है। ठीक है, डी जिसे बोलते हैं आप, चांदा इस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 होता है और इधर 180 अंश होता है, और यहाँ बीच में सीधा हमारा 90 डिग्री होता है, 90। ठीक है, तो देखिए जो भी इधर के कोण होंगे 90 से छोटे, उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, जो कम होंगे 90 से वो क्या है? न्यून कोण, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ तक। ठीक है, और जो 90 से ज्यादा होंगे वो हमारे क्या होंगे? अधिक कोण। उन्हें हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। और जो सीधा 90 का होगा उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड। 45 डिग्री किसका कोण है बेटा? ये कौन सा कोण है? 90 से कम है तो ये न्यून कोण है, और 120 90 से ज्यादा है तो ये अधिक कोण है। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 देखें। 4, 8 और 12 के प्रथम 2 साधा गुणज लिखिए। गुणज मतलब बेटा गुणा, मतलब इनका गुणा समझ सकते हैं आप, मतलब इनका पहाड़ा लिखना है आपको, टेबल। ठीक है, साझा मतलब इनके जो तीनों के पहाड़े में आता हो, प्रथम 2। तो देखिए मैं पहले 4 का पहाड़ा लिखूं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। आगे लिख लेते हैं 4 नेम 36 और 4 धाम 40। अब यहाँ पे पहाड़ा खत्म हो गया, लेकिन और 4 4 जोड़ते चलो। 44, 48, ठीक है, 52, 56, इस तरीके से। फिर हम लिखेंगे 8 का पहाड़ा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक 32, 8 पंजे 40, 8 चिंग 48, 8 सत्ते 56। इतना काफ़ी है, फिर और बाद में देखेंगे। 12 का लिख लो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब ये देखो क्या इनमें कुछ मिल रहा है? अभी देखो 12 से शुरू है पहाड़ा ये वाला, तो 12 तक तो हम कुछ ले भी नहीं सकते। ठीक है, अभी देखो इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, लेकिन
12 के पहाड़े में 16 नहीं है। मिल क्या रहा है ये देखो, 20 भी नहीं मिल रहा, 24, हाँ देखो 24 मिल रहा है। 24 4 के पहाड़े में भी आता है, 8 के में भी आता है और 12 के में भी आता है। पहला गुणज तो हमें ये मिल गया। दूसरा आगे देखो, 28 नहीं है, 32, 36, 40, 44, 48, 48 है देखो, एक ये रहा 8 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में ये रहा। तो हमें प्रथम दो गुणज मिल गए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करने हैं गुणज? वेरी गुड। ठीक है, तो इन 4, 8, 12 के प्रथम दो साधा गुणज क्या क्या हैं? 24 और 48। ठीक है, प्रश्न 15 देखते हैं। समतुल्य भिन्न लिखनी है, किसकी? 1/3 की, कोई दो। ठीक है, तो हम समतुल्य भिन्न कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम इसमें 2 की गुणा कर दे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा? 2/6। तो ये इसी की बराबर है। मतलब समतुल्य भिन्न पूछे ना तो ऊपर नीचे बराबर संख्या की गुणा कर दो, चाहे वो 2/2 हो या फिर 3/3 की कर दो, तो क्या आ जाएगा? 3/9। तो ये दोनों मिल गई हमें। या फिर आप चाहो तो 1/3 में 4/4 की गुणा कर दो, 5/5 की कर दो, वो 1/3 के बराबर ही होगी। ठीक है, तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को आपको 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं बहुत आसानी से। हम चलते हैं प्रश्न 16 पर। एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। देखो बेटा, 1 घंटे में गाड़ी कितनी दूर जा रही है? 60 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी दूर जाएगी? 60 गुणा 5। अगर मानो आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलते हो तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलोगे? 60 की 5 में गुणा कर दो, 300 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। हमें दूरी निकालनी है, चाल हमारी 60 किलोमीटर है और समय हमारे पास 5 है। ठीक है, इसे भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 17 पर। 18 के सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड मतलब 18 किस किस के पहाड़े में आता है? देखो 18 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के में आता है, 3 6 18। 4 के पहाड़े में नहीं आता तो हमने 4 नहीं लिखा। 5 के पहाड़े में नहीं आता तो हमने 5 भी नहीं लिखा। देखो 6 के पहाड़े में आता है, फिर 9 के में आता है, फिर सीधा डायरेक्ट अपने पहाड़े में ही आता है। 18 एकम 18। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है जो वो संख्या किस किस के पहाड़े में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न 18। 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगी यदि 1 किलो 20 रुपए के हैं? अच्छा एक बात बताइए, 1 किलो आलू 20 रुपए के हैं तो 3/4 किलो आलू कितने के होंगे? हमें यही तो बताना है। ठीक है, तो 3/4 के। अभी जैसे मैंने इसमें गुणा करवाया आपको, देखिए 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 60 गुणा 5। इसी प्रकार 1 किलो आलू 20 रुपए के हैं तो 3/4 आलू कितने रुपए के होंगे? 20 गुणा 3/4 के। ठीक है, 20 और 3 ऊपर दोनों है तो इनकी गुणा कर दो, 20 3 60। नीचे क्या आ गया? 4। 4 से 60 को हम काट देंगे, भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 20 गुणा 1 किलो आलू की कीमत 20 रुपए है तो 3/4 की कीमत पूछी है, 4 से हम 20 में भाग दे दें, 5 बार जाएगा, क्या बचा? 5 गुणा 3 तो 5 3 15 रुपए। ठीक है, एक की कीमत देके ज्यादा की पूछी हो तो गुणा करते हैं और जब ज्यादा की कीमत देके कम का पूछा हो तो भाग करते हैं। ये बात मैंने आपको हजारों बार बताई है। प्रश्न 19। संख्या 456 को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप मतलब जैसे 4 5 6। पहले हम 4 लिखेंगे, 4 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दो, प्लस 4 को खत्म करो। अब है 5, 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 1, तो 1 जीरो लगा दो, प्लस 5 को खत्म करो। अब क्या है? 6, 6 के आगे कितनी संख्या है? कोई नहीं, तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया।
ठीक है, 400 प्लस 50 प्लस 6। ठीक है बेटा। प्रश्न 20 देखिए, एक त्रिभुज बनाइए और उसके कोणों के नाम लिखिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज की बेटा कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। ये रही 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 त्रिभुज बना दिया, उसके कोणों के नाम। तो बेटा उसमें 3 अंतः कोण होते हैं, मतलब अंदर के कोण होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके दीर्घ प्रश्न आते हैं कुछ, जो आपका प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है। जैसे कि प्रश्न 21 देखिए, एक फल विक्रेता ने 10 किलो सेब 800 रुपये में खरीदे, तो उसने 1 किलो सेब कितने में खरीदा? अच्छा, अभी बताया मैंने, एक की कीमत दी है, जैसे एक की कीमत 10 है और 4 की कीमत पूछी है, तो 4 गुणा 10 40 आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन इसने क्या किया है, 10 की कीमत दी है 800 रुपये और 1 की कीमत पूछी है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग कर दो 80 रुपये किलो। समझ में आया? फिर से बता देती हूँ, कम की कीमत देके ज्यादा की कीमत पूछता है तो गुणा करनी है, और जब ज्यादा की कीमत दे दी है और कम की कीमत पूछी है तो भाग करना है। याद रखेंगे बेटा, ये सबसे, इसे हमेशा याद रखना, जिंदगी में बहुत काम देगा आगे। प्रश्न 22 देखते हैं, सोहन के पास 500 रुपए का नोट है, उसने 120 रुपए की किताब और 50 रुपए का पेन खरीदा, अब उसके पास कितने रुपए बचे? देखिए, मान लो आपके पास कितने रुपए हैं, 500 रुपए। उन 500 रुपए में से आपने क्या क्या खरीदा? 120 की किताब खरीद ली और 50 रुपए का पेन खरीद लिया, तो आपने कितने का सामान खरीदा? 170 रुपए का। अब हमारे पास है 500 रुपए, तो 500 में से हमने 170 का सामान खरीद लिया, अब बेटा हमारे पास कितने रुपए बचे? 330 रुपए। ठीक है, इसे घटा देंगे। आ गया समझ में? वेरी गुड। प्रश्न 23 पर चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान है, उसका घेरा, ये चारों तरफ का या परिमाप जो भी हम कहते हैं, वो कितना है? 400 मीटर। ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है? ये 400 मीटर। तो उस मैदान की एक भुजा की लंबाई पूछा है, सिर्फ इसकी पूछी है, इसने दी तो चारों की है लेकिन पूछी एक की है। अच्छा देखो, फिर से वही इसमें फॉर्मूले की, आपको सूत्र की जरूरत भी नहीं याद करने की। इसने क्या दी है? भुजाएं हैं, चारों भुजाओं की लंबाई इसने कितनी दी है? 400, और पूछी कितने की है? एक की। तो अगर ज्यादा की दे के कम की पूछे तो हम क्या करते हैं? भाग। ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमारा 100 आंसर आ जाएगा। या फिर हमारा सूत्र होता है भुजा बराबर परिमाप बटे 4। परिमाप 400 है, 400 बटे 4, 4 का 400 में भाग किया तो 100 मीटर। ठीक है, हर क्वेश्चन को अपने समझ की आधार पे करके देखो, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। दिए गए बार ग्राफ को देखकर प्रश्नों के उत्तर दें। मान लो एक मैं ग्राफ बना देती हूं आपके लिए। ठीक है, 0 5 10 15 20। ठीक है, यहाँ पे बच्चों के नाम लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पे सोहन, रोहन, मोहन। ठीक है, जैसे मैंने 3 बच्चों के नाम लिखे। ठीक है, तो सोहन को 5 आम पसंद है, रोहन को 10 आम पसंद है और मोहन को 15 आम पसंद है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक ग्राफ आता है। तो उसमें जैसे हमें बताना होता है कि अधिकतम और न्यूनतम फल बताने होंगे, किसे किसे क्या पसंद है। तो सबसे ज्यादा फल क्या किसे पसंद है बेटा? मोहन को। और सबसे कम फल किसे पसंद है? सोहन को। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आता है, तो आप बहुत सरल होता है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको किताब में भी करवाया है। अब हम चलते हैं प्रश्न 25 पर। 2/5 और 1/5 को हल करें और चित्र द्वारा दर्शाएं। तो देखिए, 2/5 प्लस 1/5 ये लिखा है, हल करना है।
तो बेटा जब नीचे बराबर संख्याएं होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उन्हें एक कर देते हैं। और ऊपर क्या है, 2 + 1, 2 और 1 कितना हो गया बेटा, 3, और नीचे बट्टे में 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/5। ठीक है, एक पट्टी बनाकर उसके 5 भाग करें और 3 को रंग दें। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 3/5 आया। तो हमें एक पट्टी बनानी है, उसके कितने हिस्से करने हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब जैसे 3/5 है, तो 5 क्या है हमारा, मतलब पूरे कॉलम, सब टोटल। और 3 मतलब उसे हम 3 को भरना है, 1 2 3, ये मतलब होता है 3/5। ठीक है, ये भिन्न मैंने आपको काफी बार भी समझाई है, जैसे गोले में भी करते हैं हम, है ना। जैसे हमने गोले के 2-4 हिस्से कर लिए, कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या आ जाएगा, 5। अब मानो मैं इसमें से एक हिस्से, 2 हिस्सों को भर दूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, भरे हुए हिस्से, 2/5। इस तरीके का भी आता है काफी बार क्वेश्चन, याद रखें। अब हम चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न 26। एक पानी की टंकी 500 लीटर की है। यदि एक परिवार रोज 125 लीटर पानी खर्च करता है, तो टंकी कितने दिन चलेगी भाई। अच्छा, जैसे ये पानी की टंकी बना देती हूं मैं एक, कि पानी की टंकी है, ये 500 लीटर की है। ठीक है, अभी एक परिवार है, एक दिन में 125 लीटर पानी खर्च कर रहा है, तो ये 500 लीटर कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो 125 का 500 में भाग कर दो, सीधा सीधा 4 आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसे काट भी सकते हैं, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले 5 से 500 को काटो 100 बार, और फिर 5 से 125 को काट दो 25 बार, तो क्या आ गया, 100/25। अब 25 का पहाड़ा नहीं आता तो फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, और नीचे वाले को काटो, 5 पूरे 25, फिर 5 से काट दो, 5 चौक 20। अंत में भाग दे के 4 ही आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक बार मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व पेपर सभी को देख के जाएं। ठीक है, उससे क्या है, हमें पेपर करने में मदद मिलती है, हमें जो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, वो भी करने का मन करता है फिर। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।